क्योंकि आप तो न जाने कितने चुनाव बहुत करीब से देख चुके हैं और प्रशांत किशोर कैसे चुनाव की रणनीति बनाते हैं उस पर भी आपकी पैनी नज़र रहती है। मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि हमें यानी कांग्रेस को प्रशांत किशोर के सुझावों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आए अपने सुझाव दें, रणनीति बताएं, हमें राजनीति ना सिखाएं, उनको लागू कैसे करना है सुझावों को वो हम पर छोड़ें। उनका कद इतना नहीं है कि कांग्रेस में आए पैराशूट से गिरें और नंबर 2 हो जाए। यशवंत, आपको भी लगता है यही वजह रही? और दोनों के ट्वीट से ये साफ भी हो जाता है कि ये बातचीत दोनों की आगे नहीं बढ़ी। ये वजह भी हो सकती है, कांग्रेस के पास में नेताओं की कमी है ऐसा तो नहीं है, ये बात तो सच है अपनी जगह। और ये ठीक है कि प्रशांत किशोर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन शायद कांग्रेस को चिंता इस बात की होगी कि हमें स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए या नेता चाहिए। और स्ट्रेटेजिस्ट अगर आए तो स्ट्रेटेजिस्ट वाली भूमिका निभाए, नेता ना बने, या नेता लाना है तो नेता लेके आए उसमें स्ट्रेटेजी न लगाए, आइदर ऑफ द टू वाली स्थिति है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जितनी ज्यादा अगर बढ़ी या बढ़ाई गई तो कांग्रेस का नाम दोबारा सर्कुलेशन में आ जाए, इस नाते भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमने प्रशांत किशोर को बुलाया, बात की। आखिर तो हम लोग पिछले एक हफ्ते 10 दिन से प्रशांत किशोर और कांग्रेस, कांग्रेस और प्रशांत किशोर, इन दो नामों के ऊपर लगातार चर्चा पूरी मीडिया कर रही है। तो ये भी इन दोनों की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमें कुछ करना नहीं है तो भी चलो ये चीज इतना किया जाए, कम से कम मीडिया में नाम ही आएगा। मीडिया में नाम आएगा, उत्साह बनेगा, तो इससे नुकसान किसको है? नुकसान तो दूसरों को होगा। मेरा मानना है ना तो इससे प्रशांत किशोर को नुकसान होगा, हम लोग आप लोग सब मिलकर प्राइम टाइम पे उनकी चर्चा कर रहे हैं ये सोचते हुए कि बिना उनके कांग्रेस का या विपक्ष का कोई भविष्य नहीं हो सकता। और कांग्रेस जिसको कोई पूछ नहीं रहा था अभी के चुनाव की हार के बाद में, एकदम से सर्कुलेशन में है, कम से कम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ये नॉन स्टार्टर थी, ये जो बातचीत थी, आप ये कह रहे हैं ये नॉन स्टार्टर थी, ये कभी भी इन दोनों का कोई मिलन होने वाला था ही नहीं? मुझे लग रहा है कि इट वॉज नॉन स्टार्टर बाय डिजाइन। अभी तो ऐसा भी लग रहा है वो चाहते ही ये थे कि केवल हम आए, चर्चा हो, हमारे दोनों के बारे में चर्चा हो। अब हम हमारे और मानक के बारे में अगर कोई चर्चा नहीं कर रहा है और हम और मानक ये तय करें कि एक बार जो है आचार्य जब बैठे हो तो आचार्य के सामने मानक और हम मिलकर के अच्छे से नूरा कुश्ती करें, कम से कम आचार्य आंख उठा के देखेंगे तो कि हाँ भाई, अरे मानक भी हैं, अरे यशवंत देशमुख भी हैं। अदरवाइज हमको ना और मानक गुप्ता को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अगर ये हम और आप तय करके बैठे हैं कि कुछ चीजें हमें करनी है, और चाहे वो किसी से पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन कम से कम हमारा आपका नाम सर्कुलेशन में आएगा। नहीं, लेकिन यशवंत, पर प्रशांत ने तो बहुत मेहनत की ना। अगर वो स्ट्रेटेजी है पर प्रशांत ने सफल होती हुई दिख रही है। नहीं यशवंत, प्रशांत ने मेहनत बहुत की, 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाया, और 2021 में भी बात हुई, 2022 में भी बात हुई। इसका मतलब कुछ तो चल रहा था, दोनों पक्षों में कॉमन ग्राउंड थे। स्ट्रेटेजी में, मानक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट बिग शॉट से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बता देगा कि 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन कभी भी काम करने के लिए नहीं बनाया जाता। काम करने के लिए 6 स्लाइड का ही प्रेजेंटेशन बहुत होता है। तो जिस दिन वो 600 स्लाइड वाली बात हुई थी तभी मुझे ये बात लगी थी कि ये अब चर्चा का मामला ज्यादा है, इसमें कंटेंट मुझे उतना नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर कंटेंट होता तो मुख्य बात एक ही है, इसमें कांग्रेस के रिवाइवल के लिए 600 स्लाइड की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस की आवश्यकता है। माने सिंपल सी बात है, कांग्रेस को अगर बढ़ना है तो अपोजिशन के साथ बढ़ना होगा, और अपोजिशन को अगर बढ़ना है तो बिना कांग्रेस की लीडरशिप के कोई और लीडरशिप आनी पड़ेगी जो अपोजिशन को या यूपीए को हट करे और कांग्रेस उसका एक हिस्सा बने। और अपने देखिए, अगर अपोजिशन का ओवरऑल स्फीयर बढ़ेगा तो कांग्रेस का भी स्फीयर बढ़ेगा। और एक बड़ी विचित्र बात है मानक, उस दिन एक और चर्चा में एक अच्छे जर्नलिस्ट अपने रशीद भाई, वो कांग्रेस के काफी इनसाइडर अंदर बातें जानते हैं, उनसे पूछा कि भाई कांग्रेस की अपेक्षा क्या है आने के बाद में, कि ज्वाइन करने के बाद में क्या अपेक्षित है। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की अपेक्षा है कि प्रशांत किशोर आएंगे और कांग्रेस करीब करीब 75 सीट तक पहुंच जाएगी। अब 75 सीट तक पहुंचना अगर ये टारगेट है तो आचार्य क्या बुरे हैं अपने साथ में जो बैठे हैं। 75 सीट पे तो कॉमन सेंस की बात करें, इनकी बात मान ली जाए तो 75 सीट कांग्रेस ऐसे ही पहुंच जाएगी। एक सीधी सी बात है,
इस कांग्रेस के पास में अभी बहुत सारी चीजों पे कॉमन सेंस की बात नहीं हो रही। एक छोटी सी आपको चीज बोलता हूं मैं, इस मुल्क में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, अभी नए वाले चुनाव के बाद से अगर आप लोकसभा की अभी की वर्तमान टैली देखें तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास में 53 लोकसभाएं, कितने 53। और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने के लिए कांग्रेस के पास में कितने लोकसभा एमपी होने चाहिए? 54, यानी एक कम। इतने साल 2019 के चुनाव के बाद से अभी तक इतने महीने इतने निकल गए, कांग्रेस के रणनीतिकार इतना भी दिमाग नहीं लगा पाए कि किसी सहयोगी दल से एक सीट शोर शॉट खाली करवा करके वहां कांग्रेस का आदमी लड़वा ले और अपने 54 करे, ताकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या जो भी कांग्रेस का नेता है उसको विपक्ष के नेता का दर्जा कम से कम मिले हिंदुस्तान में। आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता नहीं है कोई। एक प्रोटोकॉल होता है, विपक्षी नेता को लोकसभा में खड़े होकर के बोलने का एक हैसियत होती है, उसका एक सम्मान होता है, वो तक नसीब नहीं है और वो एक सीट की स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे। ओके, ऑल राइट। अब राहुल गांधी बनना चाहते हैं, इतने सारे लोगों से जितना चाहे बन जाए, मैं उसमें कोई उनको नहीं कर सकता, लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं आ रहा है किसी को कि इतना भी अरेंज कर लिया जाए कि कम से कम राहुल गांधी या सोनिया गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर ऑफिशियल स्टेटस उनको मिल सके। ओके, मेरे पास देखिए एक और